अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ। चारों भाइयों में सबसे प्रिय और गुणवान। राम ने बचपन से ही धर्म, शस्त्र विद्या, सत्य और सेवा का अभ्यास किया। गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन मिला। विश्वामित्र ऋषि ने राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा हेतु बुलाया, राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाने। ताड़का वध कर राम ने लोक रक्षा का व्रत निभाया। ऋषियों का विश्वास और बढ़ा। राम ने सुबाहु का संहार किया, मारीच को दूर फेंका। यज्ञ शांति पूर्वक संपन्न हुआ। मिथिला में सीता स्वयंवर का समाचार मिला। विश्वामित्र संग राम वहां पहुंचे सम्मान सहित। शिव धनुष तोड़कर राम ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। जनकपुर में जय जयकार गूंजी। सीता का राम से विवाह हुआ। अयोध्या लौटते समय परशुराम का गर्व भी शांत हुआ। अयोध्या में राम सीता का स्वागत हुआ। प्रजा प्रसन्न, राजमहल में उत्सवों की धूम। दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। नगर में आनंद का सागर उमड़ा। कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर 2 वरदान मांगे, राम वनवास और भरत राज्य। दशरथ शोक से टूट गए। राम ने पिता की बात को धर्म मानकर स्वीकार किया। सीता ने पति का साथ निभाने का संकल्प लिया। वन जाने की जिद प्रेम से भरी। लक्ष्मण भी भाई भक्ति में साथ चले। राजसी सुख त्याग कर वन जीवन अपनाया। वन गमन पर अयोध्या रो पड़ी। दशरथ की सांसें विरह में कांपती रहीं। निषाद राज गुह ने राम का आदर किया। गंगा पार कराया, मित्रता अमर हुई। भरद्वाज आश्रम में अतिथि सत्कार मिला। राम ने विनम्रता से आगे का मार्ग चुना। चित्रकूट पहुंचे राम, कुटिया बनाई। वन का सौंदर्य और तप का जीवन प्रारंभ। दशरथ का देहांत हुआ। भरत लौटे तो राजपाट सुनकर वे भी शोक में डूबे। भरत ने राम को लौटाने हेतु चित्रकूट प्रस्थान किया। राज सिंहासन त्यागने का मन बनाया। राम ने वचन पालन पर अडिग रहकर लौटने से इनकार किया। धर्म सर्वोपरि माना। भरत ने खड़ाऊं लेकर शासन चलाने का निश्चय किया। स्वयं सेवक बनकर रहे। राम ने वन में ऋषियों की रक्षा की। लोक कल्याण और संयम का आदर्श बनाया। दंडकारण्य में राक्षस उपद्रव बढ़ा। राम ने अनेक दुष्टों का नाश किया। शूर्पणखा ने राम पर आसक्ति जताई। लक्ष्मण से अपमानित होकर क्रोध में भर गई। शूर्पणखा ने खरदूषण को उकसाया। सेना सहित आक्रमण हुआ। पराजय निश्चित हुई। राम ने खरदूषण का वध किया। राक्षस भयभीत। ऋषियों ने राहत की सांस ली। रावण को अपमान का समाचार मिला। उसने छल से सीता हरण की योजना बनाई। मारीच स्वर्ण मृग बना। सीता मोहित हुई। राम उसे पकड़ने निकल पड़े। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ। साधु वेशधारी रावण ने सीता को उठा लिया। जटायु ने सीता बचाने का प्रयास किया। रावण से युद्ध कर प्राण न्योछावर किए। राम लक्ष्मण ने जटायु से अंतिम संदेश पाया। सीता वियोग में हृदय विदीर्ण हुआ। शबरी के आश्रम पहुंचे। उसका भक्ति भाव देखकर राम ने प्रेम को धर्म का स्वरूप माना। शबरी ने फल अर्पित किए। राम ने भक्ति स्वीकार की। उसके जीवन का उद्धार हुआ। किष्किंधा में हनुमान से भेंट हुई। सुग्रीव से मित्रता का सूत्र मजबूत हुआ। सुग्रीव ने राम को अपनी पीड़ा बताई। बाली के अत्याचार से वह त्रस्त था। राम ने सुग्रीव की सहायता का वचन दिया। मित्र धर्म निभाने का प्रण लिया। बाली वध के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ।
वानर सेना संगठित होने लगी। ऋतु बदलने पर सुग्रीव विलंबित हुआ। लक्ष्मण ने उसे कर्तव्य की याद दिलाई। खोज दल 4 दिशाओं में गए, सीता की तलाश में पर्वत वन पार किए। दक्षिण दल में हनुमान अंगद थे, समुद्र सामने विशाल बाधा बनकर खड़ा था। जाम्बवान ने हनुमान को शक्ति स्मरण कराई, वे समुद्र लांघने को तैयार हुए। हनुमान ने महाकाय रूप धारण किया, लंका की ओर उड़ान भरी साहस सहित। सुरसा परीक्षा हुई, हनुमान ने बुद्धि से पार किया, देवों ने प्रशंसा की। सिंहिका का वध कर हनुमान आगे बढ़े, लक्ष्य पर अड़िग रहे सदा। लंका में प्रवेश कर उन्होंने गुप्त रूप धारण किया, नगर की रक्षा व्यवस्था देखी। विभीषण से संकेतित धर्म विरोधी वातावरण समझा, रावण की अहंकार पूर्ण नीति दिखी। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे, सीता को दुखी पाया, धैर्य से संवाद किया। सीता ने राम की मुद्रिका देखकर विश्वास किया, आशा की किरण जागी। हनुमान ने राम का संदेश सुनाया, सीता ने चूड़ामणि देकर प्रत्युत्तर दिया। विभीषण ने रावण की कमजोरी बताई, राम ने धर्मानुसार निर्णायक प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र से रावण का वध हुआ, लंका में शोक और राहत दोनों छाए। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, राम ने नीति राज्य का संदेश फिर दोहराया। सीता की मुक्ति हुई, पर लोक शंका के कारण अग्नि परीक्षा की बात उठी। सीता ने शुद्धता सिद्ध की, अग्निदेव ने साक्षी दी, सत्य विजयी रहा। राम ने सीता को स्वीकार किया, पर मन में लोक धर्म का भारी द्वंद्व भी रहा। पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी हुई, मार्ग में उत्सवों का दृश्य अद्भुत था। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, घर घर दीप जले, आनंद की लहर दौड़ी। राम का राज्याभिषेक हुआ, आदर्श शासन की शुरुआत, प्रजा सुखी और निर्भय बनी। राम राज्य में न्याय, करुणा, अनुशासन और सत्य का वर्चस्व रहा, सबका कल्याण हुआ। समय बीता, लोक अपवाद फिर उठा, राम के भीतर कर्तव्य की आंधी चलने लगी। गर्भवती सीता को वन भेजने का कठिन निर्णय हुआ, राम अंतर्मन से टूट गए। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने आश्रय लिया, लवकुश का पालन पोषण हुआ। लवकुश वेद विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण बने। वाल्मीकि ने उन्हें राम कथा सिखाई। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आया, लवकुश ने रोका, वीरता से सेना को हराया। राम दरबार में दोनों बालक लाए गए, उनकी वाणी में राम कथा गूंजी। राम ने लवकुश को पुत्र रूप में पहचाना, सत्य सामने आया, सभागार स्तब्ध हुआ। सीता को बुलाया गया, उन्होंने धरती माता से न्याय मांगा, मन में गहरा संताप था। पृथ्वी फटकर सीता समा गई, राम का हृदय शून्य हुआ, करुणा फैल गई। राम ने पुत्रों को अपनाया, पर सीता वियोग का दर्द जीवन भर साथ रहा। हनुमान ने लंका की शक्ति परखने हेतु उपद्रव किया, रक्षा बलों से भिड़े। उन्होंने अनेक राक्षसों को परास्त किया, पर ब्रह्मास्त्र का मान रखकर बंधे। रावण दरबार में हनुमान ने निर्भय वाणी बोली, धर्म और नीति का उपदेश दिया। पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान ने लंका दहन कर रावण को चेताया। वे समुद्र पार लौटे, राम को सीता समाचार दिया, सेना में उत्साह भर गया।
राम ने समुद्र से मार्ग मांगा, विनय असफल हुआ तो बाण प्रहार का संकल्प किया। समुद्र देव प्रकट हुए, नल नील द्वारा सेतु निर्माण का उपाय बताया गया। वानर सेना ने पत्थर ढोए, राम नाम से सेतु बनता गया, श्रद्धा जगी। वानर सेना ने पत्थर ढोए, राम नाम से सेतु बनता गया, श्रद्धा जगी। विभीषण ने शरण ली, राम ने उसे स्वीकार किया, धर्म की राह दिखलाई। रावण ने विभीषण को द्रोही कहा, अहंकार से उसने नीति का त्याग किया। लंका में युद्ध आरंभ हुआ, वानर वीरता और राक्षस बल का भयानक संग्राम छिड़ा। मेघनाद ने मायावी युद्ध किया, लक्ष्मण पर शक्ति बाण चला, संकट गहरा गया। सुषेण ने संजीवनी का उपाय बताया, हनुमान हनुमान हिमालय की ओर उड़े। संजीवनी न पहचान कर हनुमान पूरा पर्वत ले आए, लक्ष्मण की रक्षा हुई। कुंभकर्ण जगाया गया, उसने युद्ध में भयंकर रूप दिखाया, पर अंत में वध हुआ। इंद्रजीत ने यज्ञ कर विजय चाही, लक्ष्मण ने उसका यज्ञ भंग किया। घोर युद्ध में इंद्रजीत का अंत हुआ, राक्षस सेना का मनोबल टूटा। रावण क्रोध से युद्ध भूमि में उतरा, उसके रथ पर अहंकार का ध्वज लहरा रहा। राम रावण का महासंग्राम हुआ, देवता भी आकाश से दृश्य देखने लगे। राम ने धर्म पालन का आदर्श निभाया, व्यक्तिगत पीड़ा को भी लोक हित पर रखा। हनुमान की भक्ति अमर बनी, सेवा और विनम्रता का प्रतीक बनकर जग में छाई। लक्ष्मण की निष्ठा अनुकरणीय रही, त्याग और कर्तव्य से उन्होंने प्रेम को महिमा दी। भरत ने खड़ाऊं रखकर शासन किया, भाई भक्ति और संयम का उदाहरण बना। विभीषण ने नीति धर्म से राज्य चलाया, अहंकार छोड़ने का संदेश दिया। रावण का पतन अहंकार का परिणाम बना, शक्ति बिना विनय विनाश लाती है। रामायण बताती है सत्य कठिन है, पर अंततः वही मार्ग उद्धार देता है। यह कथा परिवार, समाज और शासन के आदर्श सिखाती, जीवन में मर्यादा जगाती है। राम सीता का प्रेम त्याग से परिपूर्ण है, कर्तव्य और संवेदना का संतुलन सिखाता। रामायण का सार है, धर्म, सत्य, सेवा, करुणा और साहस से जीवन सफल होता।